परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। जिस आत्मा के बहुत ही अच्छे पुण्य कर्म होते हैं उसको मानव शरीर प्राप्त होता है। मानव शरीर प्राप्त करके जो प्राणी परमात्मा की तड़फ में भटक रहे हैं, परमात्मा के लिए कोई साधना कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी आत्माएं होती हैं। लेकिन उनसे भी अच्छी आत्माएं वो हैं जिनको मनुष्य जीवन के अंदर सतगुरु प्राप्त हो जाते हैं। परमात्मा कहते हैं झूठे गुरु के आश्रय और कदे न उधरे जीव, आदि पुरुष कबीर हैं परम गुरु पीव। यानी झूठे गुरु के साथ लग के इस जीव का उद्धार नहीं हो सकता, और सच्चे गुरु केवल एक ही हैं कबीर परमात्मा। सच्चे सतगुरु एक ही हैं कबीर परमात्मा। परमपिता परमात्मा कबीर जी की असीम रजा से आप उन सर्वश्रेष्ठ पुण्यात्माओं में से हैं जिनको सतगुरु भी मिल गए और मानव शरीर भी आपको प्राप्त है। आपके अंदर भक्ति की तरफ भी है। कहते हैं मात पिता मिल जाएंगे 184 माँ, और सतगुरु सेवा और बंदगी भाई फिर मिलन की ना। जहां भी आपका जन्म होगा, जैसे पशु योनि में गए तो पशु के शरीर को प्राप्त किया, वहां भी मात पिता। पक्षी बने वहां मात पिता, जलचर बने वहां मात पिता। मानव शरीर प्राप्त किया फिर भी मात पिता मिल जाएंगे। लेकिन सतगुरु सेवा और ये भक्ति भाई फिर मिलन की ना। तो पुण्यात्माओं, इस सतलोक आश्रम के अंदर जो भी पुण्यात्मा पहुंच जाती हैं, वो किसी भी उद्देश्य से आते हैं, चाहे कोई दुख में आता है, चाहे कोई वैसे सुख के अंदर भक्ति की तरफ में आता है, कोई भी कारण बना है, तो वो एक विशेष आत्मा है उस परम पिता की। आपके लिए ही सारा कुछ हो रहा है। कोई पुस्तकों के माध्यम से आ रहे हैं, कोई टीवी चैनल सुनकर आ रहे हैं, या किसी भाई बहन से विचार सुनकर भी पुण्यात्मा सत्संग सुनने आ जाते हैं। तो ये जो भी कारण बनाया है परमात्मा ने आपके लिए बनाया है। वो कहते हैं गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, और कहे कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। तो पुण्यात्माओं, आप उन परमात्मा की विशेष आत्माओं में से हैं, हीरे और मोती लालों में से हैं, और आपके लिए परमात्मा बहुत युगों से भटक रहे हैं, और आप इतने बालक हो काल के इस भूल भुलैया में जल्दी ही विचलित हो जाते हो। इस झूठे सुख को पाकर आप भगवान भूल जाते हो। परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, और कुछ मुख में कुछ गोद। तो सत्संग में आने से प्राणी को पता चलता है कि मनुष्य जीवन का वास्तविक कर्तव्य क्या था। और दूसरा ये ज्ञान होता है कि जो साधना हम कर रहे थे वो साधना वास्तव में सही भी है कि नहीं। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि नहीं भरोसा देह का, ये विनस जावे छन माही, और श्वास उश्वास में नाम जपो और यतन कछु नाही। श्वास श्वास में नाम जपो, व्यर्थ श्वास मत खो, ना जाने इसे श्वास को आमण हो कि न हो। पृथ्वी पति चकवे गए जिनके चक्कर चलंत, रावण सरीखे कौन गिने ऐसे गए अनंत। बिन उपदेश अचंभ है
ये क्यों जीवत है प्राण, भक्ति बिना कहाँ ठोर है, वो नर नाही पाषाण। लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूट, पीछे फिर पछताओगे, प्राण जाएंगे छूट। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट जाओ, बोर न लगता डर। साथी हमारे चले गए, हम भी चालन हार, कोई कागज में बाकी रह रही, तातें लगी है वार। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंदे जात जंजीर। कबीर वो दिन याद करो, पग ऊपर तलसीस, मृत मंडल में आके तुम भूल गए जगदीश। परमपिता कहते हैं कि जिस समय आप मां के गर्भ में होते हो, उस समय आप महादुखी होते हो। ऊपर को आपके पैर होते हैं, नीचे को सिर होता है, और वहां 100 बार प्रार्थना करते हो मालिक से दिन में कि हे परमात्मा, एक बार इस नरक से निकाल दे मुझको, और फिर आपकी भक्ति करूंगा, संतों की खोज करूंगा, और अपने इस जन्म मरण के झंझट को छुटवाऊंगा, इससे मुक्ति पाऊंगा। और जब परमात्मा रजा करते हैं, आपके शरीर को सकुशल मां के गर्भ से बाहर निकाल देते हैं, बाहर आकर आप भूल जाते हो परमपिता को। उसकी याद दिलाते हैं कि कबीर वो दिन याद करो, पग ऊपर तलसीस, और मृत मंडल में आके तुम भूल गए जगदीश। कहते हैं उस परमात्मा से कहते वचन किए थे तूने मां के गर्भ में, उस समर्थ की रीझ छुपाई, जिस परमात्मा ने आपको मां के गर्भ से और सकुशल बाहर कर दिया, अब उसको तो भूल गया। अब यहां कहते हैं उस समर्थ की रीझ छुपाई, उस परमात्मा ने जो आप पर रहम किया था उसको भूल गया तू। अब कुल कुटुंब से राता, यानी अपने कुल और कुटुंब में लीन हो गया, इसमें भूल गया भगवान को। उस समर्थ की रीझ छुपाई, कुल कुटुंब से राता, और गर्भ के अंदर वचन भरे थे, कहां गई वो बाता। पुण्यात्माओं, आप बालक हैं और काल ने आपको बहुत बुरी तरह फंसा रखा है। जीव के बस का नहीं कि यहां से निकल सके या इसके जाल को समझ सके, तो परमात्मा स्वयं आते हैं ये ज्ञान सुनाने के लिए। आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले, इनको परमात्मा मिले जिस समय ये खेतों में अपनी गौओं को वहां चरा रहे थे। 10 वर्ष के बालक थे गरीबदास साहिब जी। और गरीबदास साहिब जी जो है किसान परिवार से, जाट परिवार के अंदर इनका जन्म था। और गरीबदास जी के नानके थे गांव छुड़ानी में। इनके कोई मामा नहीं था, जिस कारण से इनके पिताजी घर जमाई रहा करते थे, यानी अपनी ससुराल में रहने लगे थे। जमीन बहुत घनी थी, 1400 एकड़ जमीन थी, 1400 एकड़। तो वहां गरीबदास जी का जन्म हुआ था। बहुत ज्यादा जमीन थी, अन्य गांव वाले भी उनके खेतों में अपनी पशु चराया करते थे।
और गरीबदास जी भी छोटी सी आयु में ही पाली जाने लगे थे, ग्वाले थे। तो फाल्गुन सुदी द्वादशी को दिन के 10 बजे सभी ग्वाले यानी सभी पाली एक जांडी के पेड़ के नीचे बैठ गए, अपना भोजन कर रहे थे। वो परम पिता परमात्मा, परम अक्षर ब्रह्म, अल्लाहू अकबर। अल्लाहू अकबर का अर्थ होता है ग्रेट गॉड, बड़ा भगवान। तो ग्रेट गॉड, वो पूर्ण परमात्मा, वो महान भगवान, वो कबीर देव जी एक साधु का रूप बनाकर, जिंदा महात्मा का रूप बना करके और सतलोक से चलकर आए और वहां थोड़ी सी दूरी पर आकर प्रकट हो गए। बच्चों ने देखा कि महात्मा आ रहा है। वहीं जहां वो जिस जांडी के पेड़ के नीचे बैठे थे, एक रास्ता था दूसरे गांव से छुड़ाने को आने जाने का। कबलाना गांव बोलते हैं उसको, कबलाना। तो उन्होंने देखा कोई रास्ते चलता महात्मा आ रहा है और उनसे महात्मा जी से कहा कि महात्मा जी आओ भोजन पाओ। परमेश्वर ने कहा कि बच्चों भोजन मैं पाके आया हूं, भोजन तो करके आया हूं अपने गांव से। उन बच्चों ने पूछा आपका गांव कौन सा है? परमात्मा ने बताया मेरा गांव सतलोक है। अब पहले इतनी जानकारी लोगों को नहीं होती थी, आसपास के गांव से भी परिचित नहीं होते थे। उन्होंने सोचा होगा कोई सतलोक गांव। फिर कहा महाराज जी अगर भोजन नहीं खाओगे ना तो हम अतिथि को ऐसे नहीं जाने देते, आपने दूध तो पीना पड़ेगा। यानी एक विशेष आदर भाव से प्रार्थना की, आग्रह किया। तो परमेश्वर ने कहा कि भाई यदि दूध पिलाना चाहते हो तो मैं कंवारी गाय का दूध पीता हूं। जो बड़े बड़े पाली ग्वाले थे उन्होंने कहा कि बाबा जी आप तो मजाक करते हो, आपकी दूध पीने की नीत नहीं है। तो परमात्मा ने कहा भी देख लो, दूध पिलाना है तो पिला दो, दूध पिया करो कंवारी गाय का मैं। तो गरीबदास जी खड़े हुए, 10 वर्ष के बालक थे, एक बछिया को लाए पकड़कर जो उनकी प्रिय बछिया थी, और कहा देखो महाराज जी इस बछिया के बच्चा तो है नहीं, ये दूध कैसे देगी? तो परमात्मा ने कबीर जी ने कहा कि भाई ऐसे एक काम कर, एक कोई बर्तन लाओ साफ करके। तो उनके पास जैसे पानी पीने का या लस्सी वगैरह का जो पात्र था वो रखा था, वो साफ कर दिया था। गरीबदास जी 10 वर्ष के बालक ने बछिया के थनों के नीचे पात्र कर लिया वो मिट्टी का बर्तन, और कबीर परमात्मा खड़े हुए बछिया के कमर पे थपकी लगा दी, आशीर्वाद दे दिया। अपने आप सतन लंबे लंबे हो गए, उनमें से दूध निकलने लगा और वो पात्र भर जाने के बाद दूध अपने आप बंद हो गया। गरीबदास जी ने वो पात्र लाकर के परमात्मा को दे दिया। कबीर परमेश्वर ने उसमें से कुछ दूध पान किया और शेष दूध को कहा ले बच्चों पालियो तुम पी लो, अमृत है भाई। लेकिन संस्कार बिना, और कहते हैं सकल पदार्थ हैं जग माही कर्महीन नर पावे नाही। अन्य जो बड़े बड़े पाली थे, ग्वाले थे, वो कहने लगे हम ना पीवा, यो पाप का दूध कुंवारी गाय का निकाल दिया और जादू जंतर कर रखा है तूने इसके अंदर, और फिर तेरी जात का पता नहीं तो कौन सी जाति का, तेरा जूठा ना पीवा। वो तो उठकर चले गए जो बड़े बड़े थे, कोई 20 वर्ष का, कोई 40 वर्ष का, कोई 50 वर्ष का, 10-12 पाली थे। गरीबदास जी कहने लगे लाओ महाराज जी मुझे दो, आपका अमृत कब कब प्राप्त हो। पुण्यात्माओं ये पिछले पुण्य से होते हैं पूर्ण हंस मुराद, ये पिछले संस्कारों से ही ऐसी भावना बच्चों में होती है, बचपन से ही होती है। संस्कारी प्राणियों के अंदर बचपन से उसके लक्षण न्यारे होते हैं आम व्यक्ति से। तो उन्होंने दूध पिया और उनके अंदर एक विशेष चेतना हुई। जिस उद्देश्य को लेकर परमात्मा आए थे वो उसको भी पूरा करना था। अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान बताते हैं, अपनी महिमा सुनाते हैं। तो परमात्मा सुनाने लगे कि बेटा भक्ति करनी चाहिए, मनुष्य उन बार बार नहीं मिलता।
गरीबदास जी कहने लगे महाराज जी हम भक्ति करते हैं भगवान विष्णु की, भगवान शंकर की, और अपने जैसे आसपास के गांव में कोई और छोटी मोटी मान्यता होती है उसका नाम लिया। तो परमात्मा ने बताया कि बेटा ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये अजर अमर नहीं है, इनकी भी जन्म मृत्यु होती है और तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो। आज आपको कितना ही सुख है और 1 मिनट में मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु की दर पहले ज्यादा थी गांव में, क्योंकि कोई किसी कारण से मृत्यु होती रहती थी, कोई रिश्तेदारी में, तो बुरी तरह हाहाकार मचा रहता था। तो ये पता था गरीबदास जी को, और पुण्यकर्मी प्राणी की ये बात जल्दी घर कर जाती है। तो गरीबदास जी ने कहा भगवान कोई और लोक है? परमात्मा ने बताया कि बेटा एक ऐसा स्थान है जहां तुम पहले रहा करते थे और वहां ना बुढ़ापा है ना मृत्यु है, वहां जरा मरण नहीं है। सबसे बड़ा दुख इस प्राणी के ऊपर है बुढ़ापे का, वृद्धावस्था। वृद्धावस्था के अंदर इसके ऊपर सारे कैर टूटे हैं, आंख काम नहीं करे, दांत निकल जा, पिंडियों में भड़क के देख, शरीर कंडम, कोई ना कोई समस्या शरीर में पैदा रहती है। और फिर मृत्यु। अब जैसे एक व्यक्ति ने सारा जीवन लगा के मकान बनाया, 2-3 संतान उसके हुई, उनका पालन पोषण करा, 1 मिनट में मृत्यु होगी। अब हाहाकार मच गई उस परिवार के अंदर, टक्कर मार रहे हैं पूरा परिवार। अब बने क्या? वो तो हो गया सो हो गया। कुछ दिनों में वो जख्म भर जाते हैं, कुछ दिनों के बाद दूसरे का नंबर आ जाता है। तो परमात्मा ने यहां बताया कि जिस लोक में तुम रह रहे हो गरीबदास, ये काल कसाई का लोक है और इसने तुम्हें इसलिए पाल रखा है जैसे कसाई बकरे पालता है और उनके लिए सुविधा पूरी उपलब्ध करवाता है। वो जैसे जो कसाई बहुत ज्यादा जिसकी सेल होती है मांस की, तो वो बहुत घने बकरे ला करके रखता है और एक बहुत बड़ा अरेंजमेंट करता है उनके लिए। पहले उसको बाड़ा कहा करते थे, चारों तरफ एक इनके झाड़ीदार कांटेदार झाड़ियों की चारों तरफ उसकी बाड़ बनाया करते थे, बाउंड्री, और उसके अंदर बकरों को रोका जाता था। उसी में घास भी होता था, 5-7 एकड़ में झाड़ बोझड़े होते थे जिनमें वो अपने आप चरते रहते थे। और वहां जल का भी व्यवस्था कर देता है जिसमें वो जल पान करते हैं। और गर्मी सर्दी से बचने के लिए उनकी झोंपड़ी शेड भी बना देता है। तो परमात्मा उस प्यारी आत्मा गरीबदास जी को समझा रहे हैं कि बेटा ये काल का लोक है और इसको श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करने का। फिर गरीबदास जी ने जब ये ज्ञान सुना तो बड़े प्रेरित हुए और चरण पकड़ कर कहने लगे भगवान जो लोक आप बता रहे हो वो कहाँ है, उसकी कैसे प्राप्ति होगी, अब उसका ज्ञान कराओ। तो परमात्मा ने उनको बताया बेटा सतलोक है, यहाँ 21 ब्रह्मांड है इस काल के, 7 संग ब्रह्मांड है इस अक्षर पुरुष के, और वो जो पूर्ण परमात्मा का जो स्थान है वो सतलोक है। अब गरीबदास साहिब जी उनको एक महात्मा संत समझ रहे थे, विद्वान पुरुष मान रहे थे। गरीबदास जी ने पूछा कि क्या आप वहां जाते आते रहते हो? तो कबीर परमेश्वर ने कहा जिंदा महात्मा के रूप में कि बेटा मैं तो रोज आता जाता हूं अपने उस गांव में सतलोक में। तो गरीबदास जी ने सोचा कि चल मैं भी घूम आता हूं, आसपास होगा किते ऊपर के लोक में। तो गरीबदास जी ने कहा कि परमात्मा मुझे भी साथ ले चलो, मुझे भी दिखा दो आपका वो धाम, जितना आप सुख बता रहे हो वहां सारी व्यवस्था है, वहां कोई भी मटेरियल खराब नहीं होता। परमेश्वर कबीर जी ने बताया कि जो गंगा दरिया है यहाँ पर, ये एक सैंपल है उस सतलोक के पदार्थों का। ऐसे गंदे लोक में ये गंगा का जल कभी खराब नहीं होता। ये तो यहाँ के वर्ण में भी खराब नहीं होता और वहां तो शुद्ध वातावरण है। तो ये अमृत जल
जो गंगा का आया है ये सतलोक से आया है, और सतलोक से फिर इस काल के लोक से होता हुआ यहां तक आया है, तो ये भी दूषित है उसके तुलना में। और उसके बावजूद भी ये चाहे 100 वर्ष तक रख लो गंगा के जल को डालकर किसी बोतल में, ये खराब नहीं होता। वैज्ञानिक सिर मार कर बैठ गए, बता दो इसमें कहां से आ गया। फिर ये वहीं से हिमालय से तो पता नहीं कितनी दरिया निकल रही है। इनकी बुद्धि स्लिप है। भगवान के सामने साइंटिस्ट -0 है। तो परमात्मा ने बताया कि वहां सारे पदार्थ दूधों की दरिया बहती हैं, हीरे पन्ने जवाहरातों के वहां पर पहाड़ हैं, जहां तुम इन पत्थर के पहाड़ों को सीनरी देखने जाते हो, और उनके ऊपर सुंदर वृक्ष लहरा रहे हैं, फलदार वृक्ष हैं। तो गरीबदास जी की इच्छा हुई कि मैं उस लोक को देखूं, तो कभी देखा ना सुना। तब गरीबदास जी को परमात्मा सतलोक लेकर गए। वहां गरीबदास जी बैठे हैं, जैसे आम व्यक्ति बालक बैठ जाता है, और शरीर से निकाल कर उस आत्मा को सूक्ष्म शरीर समेत ऊपर के लोकों में परमात्मा कबीर जी लेकर गए। वहां पर ब्रह्मा का लोक दिखाया, विष्णु का लोक दिखाया, शिव का लोक दिखाया। उनसे ऊपर जहां ये काल रहता है वो स्थान दिखाया। ये ब्रह्म रहता है, सरपुरुष, जिसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी अपने वास्तविक रूप में किसी के सामने नहीं आऊंगा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में ये कहता है कि अर्जुन, मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता, और ये मूर्ख जन समुदाय मुझ अव्यक्तम व्यक्तिम आपनम मनन्ते अबुझा, ये बेबुझी के लोग मुझ अव्यक्त को, अव्यक्त माने मैं गुप्त रहता हूं, और मुझको ये व्यक्तिम यानी मनुष्य रूप में श्री कृष्ण मान रहे होंगे। आई एम नॉट कृष्ण। पुण्यात्माओं, कृष्ण जी तो ये बात कह नहीं सकते कि मैं मनुष्य नहीं हूं। उसके अंदर वो काल बोला था। तो ऊपर दिखाया कि बेटा देखो ये बैठा है वो काल, जिसका ओछा माथा, लंबे 1000 भुजा दिखा सकता है। और ब्रह्मा विष्णु महेश केवल 4 भुजा ही बना सकते हैं, और सिंगल 2 भुजाओं में भी बन सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। दुर्गा केवल 8 भुजा ही बना सकती है। तो इस प्रकार परमात्मा ने उसको दिखाया। और जब परमात्मा ने कहा कि देखना ये काल मेरे इस मंत्र के सामने जो सतनाम मैं जाप करूंगा, परमात्मा ने गरीबदास जी को दृढ़ता लानी थी कि जो मंत्र मैं तुम्हें दूंगा उसमें कितनी शक्ति है। जिस काल के सामने ब्रह्मा विष्णु महेश भी थर थर कांपते हैं, और वो उस परमात्मा के उस मंत्र से और कैसे मुरझा गया, एकदम ऐसे खड़ा हो गया था कि कौन आ गया मेरे इस स्थान पर। तब परमात्मा ने सतनाम का सुमन किया, श्वास ऊ श्वास से एकदम ऐसे मुरझा गया, जैसे कहां तो खड़ा हो गया था विकराल रूप धारण करके, फिर ऐसे बैठ गया सुकड़ के। और परमात्मा ने उसके सिर पे पैर रखा, और गरीबदास जी को साथ लेकर के 21वें ब्रह्मांड के अंतिम छोर पे बैठा है। ये जो लास्ट गेट है, 11वां द्वार है, उसको खुद ब्लॉक किए बैठा है। ये कोई इधर आ ना जाए, कहीं निकल ना जाए तेरे जाल से। उस 11वें द्वार के ऊपर ये स्वयं विराजमान है अपने वास्तविक रूप में। जब परमात्मा ने सतनाम का सुमन किया, और वो ऐसे सुकड़ गया जैसे नीची गर्दन कर ली, और वो जो गेट इसने रोक रखा था वो खाली कर दिया। उसके सिर पे पैर रख के परमात्मा गरीबदास जी को 11वें द्वार से पार करके उस अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश किया। फिर वहां दिखा कि ये 7 शंख ब्रह्मांड का लोक है, ये अक्षर पुरुष का लोक है बेटा। इसमें से पार होने के लिए अब तुम अपनी समर्थता से तुम्हें ले जा रहा हूं ये बोल नहीं सकते, लेकिन तुमने जब अपने आप आना होगा तो वो सतनाम के अंदर 2 अक्षर जो हैं उनमें से 1 अक्षर की भक्ति कमाई आपको इसके किराए के लिए देनी पड़ेगी। तो वो सारा दिखा कर ले। फिर 12वें द्वार को पार करके सतलोक में प्रवेश हुए। तो वहां का जो दृश्य देखा गरीबदास जी ने, कहते क्या कहूं उस देश की
कोई महिमा कही न जाए। अब वहां जाकर के क्या देखा, वो जो मालिक ने नीचे बताया था सारी व्यवस्था ज्यों की त्यों, वो पृथ्वी है सतलोक, पृथ्वी जैसे धरती है ऐसी है, लेकिन यहां तो ये काली पीली मिट्टी की है, वो सफेद मिट्टी है उसकी, बहुत सुंदर, और उसमें पूरे सदाबहार वृक्ष हैं और सफेद कलर के सब वृक्ष हैं, उनके फल फूल बहुत सुंदर हैं, स्वादिष्ट हैं, पूरा सदाबहार, यानी कभी मुरझाते नहीं, कहीं पर फुहार पड़ रही है, बगैर बादल के वर्षा हो रही है अपने आप, और कहीं पर खाली मैदान पड़े हैं और बड़े बड़े मकान बने हुए हैं, बहुत बड़े बड़े महल। आप सभी आत्माओं के, चाहे कोई मच्छर है, यहाँ बिच्छू है, मक्खी है, हाथी और चींटी है, राजा रंग देव बना हुआ है, ये सभी सतलोक से आए हुए हैं। और वहां प्रत्येक प्राणी का बहुत बड़े बड़े सुंदर महल, आगे बगीचे, बहुत सुंदर लान बने हुए, उनमें फुहारे छूट रहे। जैसे पुण्यात्माओं, एक प्राणी को, एक मनुष्य को जरा सा कोई अपनी रोजी रोटी से उभर कर धन ज्यादा हो जाता है तो उसकी नीति रहती है कि बढ़िया कोठी हो, आगे बहुत सुंदर एक लान हो, यानी सुंदर स्थान हो, घास लगा हो, उसमें फुलवाड़ी लगी हो और वहां पर टहलूं, फिर फुहारे लगे हो। तो सबकी नीयत है ना पार बसा हुआ दूसरी बात है, नहीं दाव लगे तो अपनी झोपड़ी में भी टाइम पास करना ही पड़ेगा, वो तो एक व्यवस्था है। तो ये हमारी इच्छा कहाँ थी कि ज्यादा बड़ा मकान हो, सुंदर उसके आगे व्यवस्था हो। तो सतलोक में आप रहा करते थे तो वहां ये आपको सुविधाएं प्राप्त थी। और दूसरी, आप सभी के अंदर एक टेंडेंसी है कि मैं कभी वृद्ध ना दिखूं, युवा दिखाई दूं। उसके लिए तो राजनेता हैं, अभिनेता हैं, अपनी सर्जरी भी कराते हैं, इस खाल को, मेरी खाल सुकड़ी ना दिखे और मैं युवा दिखूं। तो यहां तो कितनी बनावटी बना लो, इसकी बिरानमाटी लास्ट में होनी है। और दूसरा, कोई मृत्यु नहीं चाहता, वृद्ध अवस्था और मृत्यु कोई नहीं चाहता, चाहे बीमारी इतने सड़े जावे। हम इतने ढीठ हो लिए, इन दुखों को सहन करते करते इतने पक गए कि हम कितने दुखी हो जहां पर मृत्यु ना हो। और बिल्कुल ठीक है, बात भी सही है, मुश्किल से तो एक परिवार जुड़ा, उसके लिए एक छोटा सा मकान की व्यवस्था बनी और फिर मृत्यु होने की तैयारी होगी। बताइए के सांग हुआ, ये कोई जीवन है? इतना गंदा लोक, पर हमारी बुद्धि काम में नहीं करती और ना कोई व्यवस्था बताने वाला हमें मिला। ये लोक वेद सुनाने वाले जैसे राधा स्वामी धन धन सतगुरु वाले, ये ठेका ले रहे सतलोक का, इन्हें कख भी पता नहीं सतलोक के बारे में, और ना उस साधना का पता, ना उनको ज्ञान है। तो वहां रुचि बने कैसे? क्योंकि वो तो श्रद्धालु पुण्यात्मा है, भोली भाली आत्मा हो तो मंदिर में सेट होगी तो वहीं जाती है, सुनती नहीं दूसरे की। और वो श्रद्धालु वहां पहुंच के उन परम धनी जान के वो फिट हो गए, अटपट करके वहीं के वहीं खड़े हैं। तो उनको कख नहीं पता उस भक्ति मार्ग का। अगर और 100 वर्ष ये भक्ति मार्ग स्टार्ट ना होता, पूरा मानव विश्व का नास्तिक हो जाता पुण्यात्माओं। क्योंकि ये राधा स्वामी पंथ, धन सतगुरु पंथ, निरंकारी पंथ, जय गुरुदेव पंथ, जनोद वाले का पंथ, ठाकुर जी का, ये राधा स्वामी का पंथ, और ये आसाराम के जितने भी हैं, ये सारे शास्त्र विरुद्ध साधना बता रहे हैं, जिससे अपनी पूर्व जन्म की भक्ति से किसी को लाभ हो रहा है तो उसका निमित्त कर देते हैं कि गुरु जी की दया से ये हो गया। और इतना सुख तो हमें भी हो रहा था। हम तो एक श्याम जी पूजा करते, हनुमान पूजा करते थे, मूर्ति पूजा करते थे, जो संसारिक सुख थे वो सारे ही प्राप्त थे। संतान थी, बढ़िया नौकरी मिल गई थी, 2 रोटी टाइम पर मिल रही थी, तो हम सभी निमित्त राम कृष्ण के करा करते कि न दे दिया हमारे थे। और उन्हीं राम कृष्ण के पूजने वालों की बिरान मट्टी हो रही, हुआ ना समझ माई कि ये भी तो उस पूजा है, क्योंकि जैसे हम पूजा करते थे वो अब समझ में आती है, भगवान के तत्व ज्ञान की रोशनी से दूर तक दिखाई देता है। तो वो भोली आत्मा जिनको थोड़ा बहुत सुख हुआ, इन राधा स्वामी आदि जितने भी इनके ब्रांचों में जा फंसे हैं, तो वो ये सोच रहे थे इन गुरुजियां तो हो रहा मुझे, अरे उनकी दुर्गति हो रही सबकी, क्योंकि उनके पुण्य थे वो खत्म हो, आगे चारदर था नहीं, सत साधना थी नहीं। तो
अब उनके समझ में नहीं आती यू क्या हो गया, तो वो भक्ति से हट चुके हैं तकरीबन। कोई नहीं, एक फॉर्मेलिटी करने एतवार न चले जाए, बाकी सारा दिन गप्पे मारे हैं, क्योंकि उसमें आस्था बन नहीं सकती, वह भक्ति हो ही नहीं सकती, उसमें रस नहीं है भक्ति के अंदर। 2.5 घंटे सामने बैठ ले, 2.5 घंटे सुबह, बस बाकी कुछ नहीं करना। वो मंत्र 500 नाम काल के उनमें मारते रहो मत्था, ये कोई भक्ति है? अब भक्ति आपको मिलेगी, आपका एक दिन भी भक्ति कम होगी, आपका मन नहीं लगेगा, सारी रात तरफ का काटोगे। तो कुछ दिनों में सब नास्तिक हो जाते अगर ये भक्ति स्टार्ट भगवान नहीं करते। और काल चाहता ये सब नास्तिक हो जाए, गलत साधना करें, भगवान का नामो निशान खत्म हो जाए। जैसे पूरा चीन नास्तिक हो गया महात्मा बुद्ध का अनुयायी बनकर। जब तक उनके पूर्वज तो पुण्यकर्मी प्राणी थे, उनके पुण्य उनके साथ थे, उनको लाभ होते थे, वो सोचते थे महात्मा बुद्ध की साधना से हमें लाभ हो रहे हैं। अरब वो पुण्यकर्मी प्राणी रहे नहीं, कलयुगी प्राणियों का जन्म होने लग गया, तो इनके पूर्व जन्म के संस्कार थे नहीं, उनसे वो साधना से लाभ हुआ नहीं, इसलिए उन्होंने मान लिया कोई भगवान नहीं है, ये बनावटी बातें, नास्तिक हो गए, पूरा रूस नास्तिक हो गया। तो पुण्यात्माओं, ये परमात्मा की दया हुई है, इस भारतवर्ष के अंदर भी थोड़ी सी आस्था शेष थी, इसमें ये काल के दूत काल न छोड़ दिए थे कीड़े भक्ति का नाश करने के लिए, ये पंथ नकली, और थोड़े दिन में ये भी भक्ति का नाश करके और चले जाते, सब नास्तिक हो जाते। लेकिन परमात्मा ने यह समय फिक्स कर रखा था, अब वो समय आ गया है, पूरे विश्व में पुनः भक्ति पनपेगी और सारा विश्व भक्ति करेगा, क्योंकि ये सभी उस परमात्मा के बच्चे हैं, इनका कल्याण होगा। अब प्रसंग चल रहा है कि वहां बार में द्वार में पार करके सतलोक में जब पहुंचे तो पुण्यात्मा वहां सभी के मकान खाली पड़े हैं। गरीबदास जी को बताया कि बेटा देख कितने अच्छे अच्छे बंगले हैं तुम्हारे, और ये सब गलती से चले गए उस गंदे लोक में। इस पृथ्वी पर कोई जीव सुखी नहीं, स्वर्ग महास्वर्ग के लोग भी यहाँ महादुखी हैं, क्योंकि आपने वो देखे नहीं है। और कबीर साहब कहते हैं 3 लोक 21 ब्रह्मांड में आग लगी है, कृत्रिमबाजी सभी ठगी है। तो ऊपर जब परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में ऊपर पहुंचे, जहां भगवान विराजमान है, सतपुरुष एक बहुत बड़े गुम्बज के अंदर, बहुत बड़े एक मंदिर नुमा स्थान है जिसको गुम्बज बोलते हैं, ऊपर गुमट, और उसके सेंटर में भगवान का सिंहासन विराजमान है। चारों तरफ उसके गेट हैं, बहुत सुंदर सफेद है, सफेद उसकी रोशनी है। परमात्मा का अपना सब शरीर का जो तेज है, एक रोम में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतनी रोशनी है। और सिर पे मुकुट है भगवान के, ऊपर छतर लगा हुआ सफेद। तो गरीबदास जी और परमात्मा अपने ही दूसरे रूप में, जिंदा महात्मा के रूप में वहां पहुंचे, जहां पर स्वयं ही दूसरे रूप में विराजमान थे। वहां उठाकर चवर और उस परमात्मा के ऊपर करने लगे जो सिंहासन पर विराजमान थे। तो गरीबदास जी ने सोचा कि भगवान तो ये है जो तख्त पर बैठा है, और ये बाबा जी इनका कोई चेला होगा, इनका सेवक होगा। इतने में क्या हुआ कि वो तेजो में शरीर सिंहासन से उठे और नीचे से गए थे वो जिंदा महात्मा वाले, वो सिंहासन पर विराजमान हुए। और वो तेजो में शरीर उस जिंदा महात्मा के शरीर पर, सिंहासन पर विराजमान पर चवर करने लगे। तो गरीबदास जी ने सोचा भाई ये क्या चक्कर हो गया, बाबा जी के ऊपर भगवान इसकी सेवा करने लग गया। इतने में वो तेजो में शरीर और उस जिंदा वाले शरीर में प्रवेश हो गया, और उनका तेज उतना ही हो गया जितना उस तेजो में शरीर का था, और स्वरूप वही बैठे उसी वेशभूषा में। तो गरीबदास जी ने सोचा कि बाबा जी यो हो, ये तो भगवान खुद ही थे, नीचे से आए हैं। तब परमात्मा ने कहा कि गरीबदास मैं 120 वर्ष तक बनारस में जुल्हे की भूमिका करके आ गया, और मेरी उन लोगों ने मेरी बातों को सुना नहीं, क्योंकि
वो सभी अशिक्षित थे और उनके धर्मगुरु हिंदू और मुसलमानों के वो चतुर व्यक्ति हैं, वो स्वयं भी अपने सदग्रंथों से परिचित नहीं है बच्चा। और फिर एक समय आएगा कलयुग के अंदर, मेरा काल से एग्रीमेंट हो चुका है, जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा, उसके बाद हम पूरे विश्व को, अपने बच्चों को ये सत भक्ति बताएंगे। तब तक आप यहां आंखों देखा सारा विवरण वहां बता देना सबको, लेकिन जो भक्ति के मोक्ष के मंत्र हैं ये किसी को बताना नहीं, क्योंकि पुण्यात्माओं, जब तक हम पूर्ण रूप से परमात्मा से परिचित नहीं होंगे तो उस भक्ति से लाभ तो छोटे मोटे हो ही जाते हैं और वो काल हमारा दुरुपयोग करता है फिर। तो इसलिए परमात्मा ने प्रथम मंत्र जो 5 नाम का होता था, 5 नाम का, जो अब 7 नाम का दिया जाता है, वो 5 नाम के मंत्र देने का आदेश दिया था उन संतों को कि ये सतनाम और सारनाम अभी तुम जाप करना, लेकिन गुप्त रखना। उसका कारण क्या बताया था कि धर्मदास जी को भी ऐसे लेकर गए थे भगवान ऊपर सतलोक में, फिर वापस छोड़ा था। आदरणीय धर्मदास साहिब जी बांधवगढ़ वाले को, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को भी ऐसे लेकर गए थे, उनको वापस छोड़ा था। आदरणीय नानक साहिब जी को भी बेई नदी से लेकर गए थे अकाल मूर्त वो परमात्मा अल्लाह अकबर कबीर साहब, और उनको फिर वहां दिखा के सारा कुछ, फिर उनको सही ढंग से समझा के वापस छोड़ा था कि तुम सतलोक सचखंड की महिमा सुनाओ, सब जनता को गुण गाओ, लेकिन अभी सारनाम और सतनाम गुप्त रखना, किसी को देना नहीं, नहीं तो तब तक ये काल के भेजे हुए दूत जैसे ये चल रहे हैं, राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, ये सारे काल प्रेरित हैं, तो ये सभी इन नामों से और इस ज्ञान से परिचित हो जाएंगे। ये अधिकारी हैं नहीं नाम देने के, क्योंकि शिवदयाल का कोई गुरु नहीं। और गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। जिसका दुष्परिणाम ये निकला कि वो पुण्यात्मा थे शिवदयाल जी, पिछले जन्म के बहुत पुण्यकर्मी प्राणी थे, जो करोड़ों जीवों को भरमा कर चले गए। उनकी पूर्व जन्म की भक्ति चलती थी, उनकी जुबान में भी सिद्धि थी, किसी को थोड़ा बहुत हानि लाभ भी हो रहा था। उनका कोई गुरु भी नहीं था और वो ये डड़े ढो रहा था, हटियो करता था, 500 नाम काल के जाप करता था। तो उसका अंत क्या हुआ कि अंत में वो मृत्यु के उपरांत प्रेत बन गया और अपनी शिष्या बुक्की नाम की एक बेटी थी, उसके अंदर प्रवेश करके और फिर वहां भोजन पावे, ओका पाड़े, फिर दोबारा आके मोक्ष है उसका। ये गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्ट करना है, नया और स्मार्ट तरीका बताऊं, ETFs यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के साथ ग्रो पर स्टार्ट करो गोल्ड और सिल्वर में मंथली सिर्फ 1000 रुपीज में। और सबसे अच्छी बात, बैक्ड बाय 99% प्योर फिजिकल गोल्ड एंड सिल्वर, नो मेकिंग चार्जेस, नो सेफ्टी का स्ट्रेस। तो आज ही खोलो अपना फ्री डीमैट अकाउंट ऑन ग्रो और शुरू करो गोल्ड सिल्वर सिर्फ इन ETFs। डाउनलोड नाउ। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. तो कहने का भाव यह है कि परमात्मा ने कहा ये अधिकारी है नहीं, इनसे कोई भी नाम ले रहा है पंथों से, उनका कोई कल्याण नहीं हो सकता, 100 जन्म भी नहीं हो सकता। और इनके पास अगर यही मंत्र होते, यही ज्ञान होता, तो आज हम बिनता कैसे बताते कि ये मंत्र गलत है, ये ठीक है। तो यूं कहते कि हमारे गुरुजी भी यही नाम दे रहे हैं, तुम्हारे वाले क्या नारे देते हैं। और वो अधिकारी होते नहीं, जैसे कोई डुप्लीकेट लाइसेंस बनाता है, पासपोर्ट बनाता है, वो तो वैसा सेम टू सेम बनाता है, लेकिन वो वैल्यूएबल नहीं है, वो वैलिड नहीं है। तो वो सारा काम बिगड़ गया, तो वैलिड वस्तु नहीं है। तब गरीबदास जी को और अन्य महापुरुषों को परमात्मा ने कहा था इसको गुप्त रखना, अपने लिख देना वाणी में, लेकिन देना नहीं किसी। तो गरीबदास जी को कहा कि बेटा अब नीचे जाओ और आंखों देखा ये हाल सारे संसार को सुनाओ। तब गरीबदास जी ने कहा कि परमात्मा मुझे यहीं रख लो, उस गंदे लोक में जाने को कतई दिल नहीं करता। वो तो आज ना तो कल मृत्यु, वो तो अपना है ही नहीं। लेकिन परमात्मा ने कहा बेटा आप ऐसे नहीं रह सकते,
आपको मैं भक्ति दूंगा, मंत्र दूंगा, मैं सतनाम दूंगा तुझे, और आता रहूंगा तेरे साथ, तेरे से मिलता रहूंगा। और भक्ति की कमाई करके आप जब यहां से गए थे, आप भक्ति से परिपूर्ण थे, आप फुल चार्ज थे, और वहां जाकर आपने अपने पुण्यों का नाश कर लिया, और पुनः फिर उतनी ही भक्ति आपकी होगी, उतनी ही बैटरी चार्ज होगी आपकी बॉडी की, तब तुम यहां आ सकोगे। अब तो मैं अपनी शक्ति से लाया हूं, लेकिन पुनः आपने जाकर इस राम नाम की कमाई करनी पड़ेगी, भक्ति करनी पड़ेगी, और फिर आ सकते हो, वैसे नहीं रह सकते यहां पर। तब गरीबदास जी ने इस बात को स्वीकारा। तो इस दौरान जब उनको वापस भेजना चाहा परमात्मा ने, उससे पहले क्या हुआ कि उन साथी ग्वालों ने जो पाली थे, उनके साथ थे, जो चले गए थे, उनको दोनों को छोड़कर उस डांडी के पेड़ के नीचे 2 घंटे 3 घंटे के बाद याद आया कि भी उस गरीबदास को बुलाओ। गरीबू कहा करते गामा में, गरीबू, कि उस गरीबू को बुलाओ और अपने पशुओं को चराएगा। उसको बुलाने के लिए गए, आवाज लगाई, रे गरीबू आजा, अपनी गौओं को घेरो, अपने गौओं के सामने खड़ा हो जा। अब वो निकट भी जाके कति बिल्कुल साथ में जाके भी आवाज लगाई तो भी नहीं बोला, वो तो ऐसे बैठा। तो जाकर के उस व्यक्ति ने, एक पाली ने उसको पकड़कर हिलाया कि ए भगत जी खड़ा हो ले। अब वो गिर गया से, क्योंकि वो तो शरीर में आत्मा नहीं थी। अब उसने शोर मचा के भाग्यो, लड़का मर गया, मृत्यु होगी इसकी, तो सचमुच खत्म हो गया। 2 पाली गांव में भागे आए, दौड़े आए कि गरीबदास मर गया। माता पिता का इकलौता पुत्र था, 12 वर्ष के विवाह के बाद संतान हुई थी। गांव के लोग भाग लिए। 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की दूरी पर वो स्थान था गांव से। कहने का भाव यह है कि वहां गए, उस शव को घर ले आए, फिर घर से शमशान घाट लेके, ऐसे 10 घंटे लगभग बीत गए। अंतिम संस्कार के लिए चिता पर रख दिया, तब परमात्मा ने वो आत्मा वापस भेज दी। लेकिन वो पहले वाले गरीबदास नहीं थे। पहले वाली उनकी भाषा बोली नहीं रही, वो लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से बात करने लगे। तो गांव वालों ने सोचा ये लड़का मेंटल हो गया, उस बाबा जी के जादू जंत्र के दूध न पी के। तो ये शुक्र मनाया, कोई बात नहीं, पागल तो हुआ सो हुआ। लेकिन यह बेटी, इसकी माता उस गांव की लड़की थी, वो वहां अपने पिता की जमीन में रह रहे थे। तो गांव वालों ने सोचा, उसके माता पिता ने, लड़की के माता पिता ने सोचा कि कोई बात नहीं, पागल हो गया सो हो गया, इसने देख के लड़की टाइम पास कर लेगी अपना, इसके सहारे ये जी लेगी। इस आशा से उन्होंने अपना संतुष्टि पाई। अब 3 वर्ष बीत गए ऐसे ही। वो लड़का जो है 12-13 वर्ष का हो गया जब, तो वो बोली, ऐसे ही बोलता फिरता, बच्चों में बैठ के भी ये कथाएं सुनाता। अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रहे थीर, दास गरीब उधारिया सतगुरु मिले कबीर। अब कबीर का उन गांव वालों ने पता नहीं कबीर कौन है, क्योंकि वो ऐसे बहुचर्चित थे नहीं परमात्मा। एक दिन क्या हुआ कि एक गोपाल दास नाम का एक दादू पंथी, यानी दादू जी के पंथ का एक साधु संत बना हुआ था गोपाल दास। बाल बच्चेदार था, 65 साल की उम्र हो गई थी। घर त्याग कर सन्यास लेकर के वो दादू पंथ से दीक्षित होकर और अपना प्रचार करता था, इधर उधर जाता था, अपने चेले बना रखे थे गांव गांव। तो छुडानी गांव में उसका एक शिष्य था, उसके वो आता रहता था, वहां रुक गया आकर। तो उस गोपाल दास के शिष्य ने अपने गुरुजी से कहा कि गुरुदेव, हमारे एक लड़की का लड़का है और उसको किसी साधु संत ने जादू जंत्र का दूध पिला दिया। उस दिन के बाद वो तो मृत्यु को प्राप्त हो गया था। भगवान ने दया करी, उस बेटी की अर्ज सुन दी, वो जीवित तो हो गया लेकिन पागल हो गया। उस दिन के बाद वो पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है, किसी की सुनता नहीं है।
और सुना है कि संत की विद्या को संत ही ठीक कर सकता है। आप दया करो, किसी प्रकार उसका जीवन सुधर जाए, वो ठीक हो जाए बालक। गोपाल दास ने कहा ठीक है, उसको बुलाओ, बच्चे को लाओ, मैं देख लेता हूं। वो व्यक्ति गया, गरीबदास जी के नाना जी से मिला, जो बहुत बड़े चौधरी थे, गांव के मुखिया थे, बहुत बड़ी जमीन के मालिक थे। उनसे सारी बात बताई कि हमारे घर एक संत आए हैं, वो कहते हैं कि मैं इस लड़के को ठीक कर दूंगा। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, चलो। 5-7 व्यक्ति बूढ़े बूढ़े बुजुर्ग से चले गए और साथ में गरीबदास बालक 13 वर्ष के बच्चे को साथ ले लिया। अब उसने पूछा गोपाल दास ने कि बच्चा कौन था जिसने तेरा जीवन नाश कर दिया बेटा? तब गरीबदास जी ने कहा कि बाबा जी, अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रे थीर, दास गरीब उधार दिया। मेरा तो उद्धार कर दिया, मुझे सतगुरु मिले कबीर। हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया। जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी महे कबीर हुआ। अब वो दादू पंथी था और फिर उन्होंने बताया गरीबदास जी ने कि हम सबका उद्धार उसी महापुरुष ने किया जो पूर्ण परमात्मा है। कबीर हम, यानी हम सभी इंक्लूडिंग गरीबदास, हम सुल्तानी का अब्राहिम सुल्तान अधम एक मुसलमान थे। हम सुल्तानी नानक तारे, सिख धर्म के प्रवर्तक नानक जी, गरीबदास जी बता रहे हैं कि हम सभी का कल्याण उस कबीर ने किया जो काशी में धारक रूप में रहा करते थे, वो पूर्ण परमात्मा थे। हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया और जात जुलाहा भेद नहीं पाया, वो काशी में कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं, ये कुल के सिरजनहार। और काफी वाणी बोली उन्होंने, काफी देर तक बोलते रहे, सुनाते रहे। गोपाल दास का सिर चकरा गया, उसकी बुद्धि घूम गई कि इसने ये पागल बतावा गांव वाले। अब साधु संत, वो गोपाल दास ने कहा, रे गांव वालों, पागल ये बालक नहीं, पागल तुम हो। ये तो अमृत बरसा रहे हैं। तो गोपाल दास जी 65 वर्ष के व्यक्ति जो भगवान की तरफ में घर छोड़कर निकले थे, उनके सामने ऐसा अनमोल ज्ञान दिखा, करबद्ध खड़े हो गए उस 13 वर्ष के बालक के सामने। वो 65 साल के महात्मा। महात्मा का अर्थ कोई गुरु नहीं होता, अच्छी आत्मा जो उत्तिष्ठ आत्मा हो जाती है, भगवान के लिए तड़प रही है, वो महात्मा होते हैं। और उनमें एक विशेषता होती है कि वो भगवान के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो ना अपना मर्यादा देखते हैं, ना वो ऊंच नीच देखते हैं, वो केवल अपना कल्याण देखा करते हैं। उस 65 साल के महात्मा ने ये नहीं देखा कि तेरी बेइज्जती हो जाएगी, चेले के कहेंगे। हाथ जोड़ के और खड़े हो गए, नो बोले महाराज जी ये वाणी लिखवा दो मुझे, बहुत प्यारी वाणी लगती है आपकी। गरीबदास जी चल पड़े मुंह फेर के। अब गांव वालों ने सोचा कि इस बच्चे के अंदर तो बहुत बड़ी बला है, कोई इस बाबा जी का भी असर हो गया। और यो भी इसके साथ साथ चल पड़ा, कोई ज्यादा ही जादू जंतर मंत्र तेज है इसके अंदर। अब 3 दिन तक वो साधु संत उसके पीछे घूमता रहा और कहता रहा कि महाराज ये वाणी लिखवा दो, आने वाले कलयुग में ये जीवों का उद्धार करेगी, आप दया कर दो। तीसरे दिन गरीबदास जी ने कहा कि बाबा जी अगर सारी लिख है, बीच में भाग नहीं जाएगा तो मैं बोलूंगा, ना तो कति नहीं बोलूं। तो वो कहने लगा गोपाल दास जी मैं तो घर से फारिग होकर आया हूं और इससे बड़ा उपकार क्या होगा कि मैं इस अनमोल वचनों को लिख दूंगा, आने वाले बच्चों को लाभ होगा, आपके बच्चों को। 6 महीने तक गरीबदास जी के ही एक बेरी का बाग था, बेरी का, और उस बेरी के बाग में एक जांडी का पेड़ था। उधर जांडी ज्यादा होया करती थी, मरुस्थल सा क्षेत्र था, मारो क्षेत्र था। गांव जैसे जिला झज्जर है वर्तमान में, तो वहां उस जांडी के पेड़ के नीचे
बैठ जाते, गोपाल दास लिखा करता और गरीबदास जी बोला करता। तो वो अमृतवाणी पुण्यात्माओं आज हमारे पास उपलब्ध है, जो गरीबदास जी ने आंखों देखा भगवान का सारा विवरण, और भगवान ने डायरेक्ट उनको मंत्र दीक्षा दी एक साधु संत के रूप में आकर। तो वही मंत्र यथार्थ और वही मंत्र वही ज्ञान यथार्थ इस दास के पास उपलब्ध है। वैसे तो गरीबदास जी की वाणी को, गरीबदास बहुत बड़ा पंथ है, सब पढ़ते हैं, पर उन्हें कख भी पता नहीं इसके विषय में, क्योंकि दास का निकास उसी गरीबदास पंथ से है। खूब जाना है उनको, खूब छाना, उनके पास कोई मंत्र नहीं, कोई ज्ञान नहीं, क्योंकि इस गूढ़ रहस्य को समझना कोई बालकों का काम नहीं, ये तो वेदों से भी गूढ़ ज्ञान है। उस अमृतवाणी में क्या लिखा है कि पंजा दस्त कबीर का सिर पर रखो हंस, जम किंकर चंपे नहीं उधर जात है वंश, दर्द बंद दरवेश हैं ये सतगुरु पुरुष कबीर, नाम लिए बंद टूटे हैं ये छूटे जम जंजीर। अब क्या बताते हैं कि पंजा दस्त कबीर का सिर पर रखो हंस। हे पुण्यात्माओं, अपने परमात्मा कबीर जी का आशीर्वाद भरा पंजा अपने सिर पर रखो और काल के दूत आपके निकट नहीं आएंगे, आपका पूरा कुल का उद्धार हो जाएगा। अब पंजा परमात्मा का, कबीर जी के हाथ का, पंजा दस्त कबीर का सिर पर रखो हंस। वो सिर पर हमारे कैसे रहेगा? उन्होंने बताया भगवान ने कि जब तक हंसा हमारी आन माने हमारी मर्यादा में, और तब तक लगे निकाल तेरा बाना, बाना माने तीर, के हे काल जब तक ये प्यारी आत्मा मेरी मर्यादा में रहेंगी तब तक तू इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो काल सबसे पहले आपका नाम खंडित करवाओगा और फिर आपको हानि पहुंचा देगा, कितनी भी पहुंचा सकता है। तो इस काल ने कैसी मर्यादाएं बना रखी हैं, जो नियम दास ने बताए हैं, ये मर्यादा है आपकी। और जिस समाज से आप निकल कर आए हो उसके अंदर वो सभी मर्यादा इसके विपरीत है। तो एक परिवार नाम लेता है तो उस सारे गांव में उसकी चर्चा बन जाती है, ये किसा गुरु बना लिया, देवता भी नहीं पूजता है, तो श्राद्ध भी नहीं निकालता, ये फूल भी नहीं ठाते। तो जो आम परंपरा समाज में है वो भक्तों के योग्य नहीं है, वो भक्ति में बाधक है, वो हमने छोड़नी पड़ेगी। और भगत और जगत का प्रारंभ से ही विरोध रहा है, क्योंकि जगत की परंपराएं अपने सत्र की हैं और भगत ने उससे हटकर आगे चलना होता है, जिस कारण से एक दूसरे का विरोध बना रहा। अब ये यहाँ अब भी कुछ दिन बन सकता है, लेकिन ये अब समाप्त होगा, क्योंकि बुद्धिमान लोग हैं, उनको भी समझना पड़ेगा। तो काल ने इसलिए जकड़ रखा है कि इनका नाम खंड हो और फिर हानि कर दूं। अब जैसे पुण्यात्मा नाम लेकर गए, कुछ एक भक्ति भी कर गए, फिर नाम छोड़ दिया, तो उनका अभी कोई ऐसा दंड का समय नहीं होगा जो नाम त्यागने के बाद भी सुखी नजर आ रहे। और कुछ ऐसे हैं जो सही भक्ति भी कर रहे हैं, कुदरती उनका नाम खंड कर दिया उन्होंने, किसी भी कारण से हुआ, और उनकी उस समय मृत्यु का समय आ गया हो, तो उनको चोट लग सकती है, क्योंकि काल ने पहले वो काम करना था, उसका तुड़वाना था नाम, तब चोट पहुंचा सकता, उसे पहुंचा नहीं सकता वो मालिक के बच्चे को। तो इस कारण से जैसे कई कहते उसने नाम ले रखा था, उसके साथ ऐसे दुर्घटना होगी, तो नाम लिए हुए प्राणी पे दुर्घटना नहीं हो सकती, गारंटीड बात है, नाम खंड करवा के कर सकता वो। तो यहाँ बताते हैं कि पंजा दस्त कबीर का सिर पर रखो हंस, ये मर्यादा जो आपको बताए गए पुण्यात्माओं, आप बालक हो, आपको ज्ञान नहीं, ये दास टीचर है इस मार्ग का, और इसकी जरा सी भी लापरवाही आपको बहुत भयंकर सिद्ध हो सकती है। तो पुण्यात्माओं, ये लक्ष्मण जैसी रेखा समझ लेना, जो मर्यादा आपको बताई गई, तो उससे उनकी मर्यादाओं का पालन करने से आपके ऊपर परमात्मा कबीर जी का हाथ का आशीर्वाद भरा पंजा आपके सिर पर रह सकेगा, नहीं तो काल का अटैक आपके ऊपर फिर हो सकता है। पंजा दस्त कबीर का सिर पर रखो हंसे, यम किंकर चंपे नहीं उधर जात है वंश,
दर्द बंद दरवेश हैं ये सतगुरु पुरुष कबीरे, नाम लिए बंद छूट है ये टूटे जम जंजीरे। दर्द बंद दरवेश हैं, हमारे दर्द को पहचानने वाले दरवेश माने महात्मा हैं। परमात्मा कबीर जी एक साधु रूप में यहाँ आते हैं और सतगुरु पुरुष कबीर नाम लिए बंद छूट है, उनका नाम लेने से काल का बंधन छूट जाएगा और टूटे यम जंजीर, जम की जंजीर, इस काल के सब बंधन खत्म हो जाएंगे। सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये 3 लोक तत्सार और कोटि 49 पृथ्वी, ये 14 भवन आधार। सतगुरु पुरुष कबीर हैं 3 लोक तत्सार और 2-4 की के कहूं ये तो उतार हंस अपार। कहते 2-4 की तो बात क्या, पूरे विश्व को पार कर देंगे अगर इनकी मर्यादा और भक्ति सत करते रहे तो पूरे विश्व को पार कर देंगे। सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये 4 युग परवाने, ये झूठे गुरुआ मर गए हो गए भूत मसाने। क्या बताते हैं कि सतगुरु पुरुष कबीर हैं 4 युग प्रमाण और झूठे गुरुआ मर गए वो बन गए भूत मसान। अब पूर्ण परमात्मा कबीर जी 4 युगों में आते हैं। सतयुग में सत सुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंदर नाम से, द्वापर में करुणामय नाम से और कलयुग में कबीर नाम से वो परमात्मा आए। तो कबीर साहब ने कहा कि सतयुग में सत सुकृत का टेरा और त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया और कलयुग नाम कबीर धराया। 4 युग में संत पुकारे कोक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे ये जग चुगता डेल रे। उस परमात्मा ने बताया कि 4 युग में हम आए और में सब महापुरुषों को मिला। उन महापुरुषों ने मुक्ति दे रखी है कि कलयुग के अंदर आप कितने प्राणी ले जाना, लेकिन सतयुग त्रेता द्वापर में भगवान थोड़े जीव निकालना। तो पुण्यात्मा परमात्मा को पता था कि सतयुग त्रेता द्वापर में ये दुखी नहीं होंगे, क्योंकि सब कर्मी प्राणियों का जन्म होता है। वो कोई भी भक्ति कर रहा है चाहे नहीं कर रहा है, छोटी मोटी तो सभी भक्ति करते हैं। जैसे चाहे गांव में अपना कोई समाध पूजा है, साल 6 महीना में एक बार वह जोत लगा देता है, तो वो भी भक्ति मान रहा है उसने और उसको भी लाभ हो रहे हैं, वो हो रहे हैं पूर्व जन्म के, और वो मान रहा है समाध है। वो समाध वाला तो आप भूत बना बैठा, बता तुमने क्या लाभ देगा। तो यह भूल थी, हमें ज्ञान नहीं था। तो इस प्रकार परमात्मा को पता था कि सतयुग त्रेता द्वापर में कोई भी भक्ति नहीं करेगा और जो साधना वो कर रहे हैं उससे लाभ तो हो रहा है उनके पूर्व संस्कार से, और वो इन सोचेंगे इससे हो रहा है। और अब क्या स्थिति आ गई, मालिक ने जो समय निर्धारित किया कि जो भी सभी साधना कर रहे हैं, कोई किसी पंथ से जुड़ा, कोई संत से जुड़ा, और सब भक्ति भी कर रहे हैं, सबकी दुर्गति नो की नो, क्योंकि पूर्व जन्म के बढ़िया संस्कार इनके रहे नहीं। जो भक्ति वो कर रहे थे वह भक्ति पहले भी व्यर्थ थी और आज वह से दापा हो जाएगी। और फिर परमात्मा ने पता था कि जब वो दुखी हो लेंगे, कति बिरान माटी हो लेगी, तब छोड़ देंगे उन्हें और फिर मेरे पास आवेंगे। अपने घर में बालक से लोटा पेटा आ जाते, कितना धन का नाश करा वो आवारा गर्दी में, और आगे फिर भी बाप से माफी मांग ले, मैं फिर कभी नहीं करूंगा, आगे ठीक ठाक रहूंगा, तो सारे भूल जाता है, उसको फिर से अपने स्वीकार कर लेता, सीने से लगा लेता। तो पुण्यात्माओं, ये आपका पिता है कबीर साहब, पूरे विश्व के प्राणियों का, और आप काल के जुड़े बैठे थे, वो कभी सुख दे ही नहीं सकता। और ये आप लुटपेट कर यहाँ आ रहे हो, इसको अब भी खुशी है कि ये दुख भी आपके लिए वरदान हो जाएगा जो आपको यहाँ खींच लाया, और यहाँ ते सारे सुख देगा। भगवान किसे कहते ना, तो नामो निशान मिट जाता परमात्मा का। ये पूर्ण परमात्मा समर्थ है और आपको पूरे सुख देगा जो भगवान दिया करता था। आपके भाग का तो आपको पता ही है, अगर आपका भाग अच्छा होता तो अब दुर्गति होती नहीं। तो अब आपको सुख शुरू होंगे तो भगवान के कोटे से शुरू होंगे, और फिर आपको ऐसी भक्ति दी जाएगी कि ईब आप अपने पैरों पर खड़े हो। पहले सुख देगा वो अपने कोटे थे, और
परमात्मा, ताकि आपकी बुद्धि दृढ़ हो इस भगवान में। और फिर आपको कहेगा ये भक्ति कर, अपनी पूंजी इकट्ठी कर, और तब आप ऊपर बढ़ोगे और फिर आपका मोक्ष हो जाएगा। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है कि आप जी को ये सतमार्ग मिला और भक्ति सही मिली। इस पर दृढ़ता से लग जाओ, ज्ञान को समझो, किसी के कहने सुनने से भ्रमित मत हो, और फिर ऐसे अटल हो जाओ, टस से मस नहीं होना। आजीवन अपने बच्चों को भी लगाओ और अपना कल्याण करवाओ। बोलो सतगुरुदेव। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम बनवारी दास है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद में सबसे पहला फायदा तो मेरे को ये हुआ कि मैं सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में नहीं गया था। उससे पहले नशा भी बहुत करता था, दारू भी, मतलब शराब, बीड़ी, जर्दा, गुटखा, व्यभिचार, ये सब चीजें करता था। संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद मैंने जो मेरे को इन चीजों से भी मेरा छुटकारा मिला। मेरे को चर्म रोग इतना था कि मैं कपड़े भी नहीं पहन सकती थी, कि मेरे को खुजली करने से कपड़े चिपकते थे, और मैं डॉक्टर से दवाइयाँ भी ली मैंने काफ़ी, फिर भी मेरे को ठीक नहीं हुए। सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद में सारी बीमारियाँ मेरी जड़ से खत्म हो गई हैं। इससे पहले मुझे पथरी रहती थी, मैं बहुत दुखी थी, लेकिन जैसे ही मैंने सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया, उसके बाद आज तक मुझे वो पथरी कभी नहीं बनी है। पिताजी को कैंसर की